सांसों की लय मन को भाए, तन खिले और रोग भगाए, जब हो योग संगम। सांसों को मिल जाए योग का संग, तो हर दिन हो नई उमंग और बन जाए योग संगम। जी हाँ, सुनिए अपना रेडियो 96.9 एफएम की विशेष प्रस्तुति योग संगम। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना रेडियो 96.9 एफएम की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम में। तो दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम जानेंगे गर्भावस्था के दौरान शरीर का लचीलापन बढ़ाने के लिए योग। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान शरीर का लचीलापन बढ़ाने के लिए योग बेहद ही फायदेमंद हो सकता है। ये न केवल शरीर को लचीला बनाता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है, जो गर्भवती महिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। गर्भावस्था में योग करने से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में रक्त प्रवाह सही रहता है, दर्द कम होता है और प्रसव के समय सहन शक्ति भी बढ़ती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी आसन है जो गर्भावस्था के दौरान शरीर के लचीलापन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं कैलाश रानी, जो कि भारतीय योग संस्थान से जुड़ी हुई हैं। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम योग संगम श्रृंखला में। धन्यवाद जी। तो मैम, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि अगर कोई भी गर्भवती महिला है, उसको अपने शरीर में अगर लचीलापन लाना है उस दौरान पर, तो कौन कौन से आसन है जिन्हें की वो कर सकती हैं? योग बहुत ही महत्वपूर्ण है गर्भवती महिलाओं के लिए। अगर वो शुरू से ही शुरू कर देंगे, जैसे ही इस पोजीशन में आती हैं गर्भ काल में, तो उनको पहले तो बेड पे बैठ के, अगर शुरुआत के 3rd मंथ है तो नीचे ही बैठ सकते हैं। नीचे बैठ के टांगे एकदम सीधी करने, दोनों लेग सीधी करने और पैरों को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ताकि टांगों में जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर चलता रहे। क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो पैरों में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, उससे उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। आगे पीछे करेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे और फिर उसको रोटेट करेंगे, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इस तरह पूरा घुमाएंगे। तो अपनी पूरी पैरों की, आपकी एंकल्स की, आपकी कफ की, घुटनों की पूरी एक्सरसाइज होगी और आपके टांगों में बहुत ही आराम मिलेगा और गर्भवती महिलाओं की पैरों में स्वेलिंग नहीं आएगी, टांगों में स्वेलिंग नहीं आएगी और उनका बहुत ही अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन चलेगा। इसके बाद अब जब आपकी लेग्स में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, उसके बाद एक होता है बटरफ्लाई आसन। दोनों पैरों के जो तलवे हैं उसको मिलाएं और दोनों पैरों के तलवों को पकड़ के थोड़ा अपनी ओर लेके आएंगे बॉडी की तरफ और दोनों हाथों से ग्रिप करेंगे पैरों के तलवों को और घुटनों को थोड़ा ऊपर नीचे लेके जाएंगे। तो ऊपर नीचे ले जाने से आपका जो डिलीवरी के टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, उसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जरूर करेंगे, जब भी टाइम मिले करें और खाली पेट हो तो ज्यादा अच्छा है। खाली पेट करेंगे तो इसको बहुत लाभ मिलेगा। और इसके बाद खड़े होके भी कुछ आसन है, जैसे हम ताड़ आसन कहते हैं। एड़ी पंजे मिला के खड़े होंगे और दोनों हाथों की ग्रिप करके सिर के ऊपर लेके जाएंगे दोनों भुजाओं को और थोड़ा खींचेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, ताकि जो पेट लटकना शुरू हो जाता है जल्दी, वो प्रॉपर वे में ही डेवलपमेंट होगी आपके बेबी की। तो इसलिए उसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे रखेंगे, फिर ऊपर लाएंगे। 2-3 बार करना, ज्यादा नहीं करना। इसी तरह भुजाओं को लेफ्ट राइट लेके जाएंगे, दोनों राइट फिर लेफ्ट, ताकि हमारी कमर की मूवमेंट भी हो और हमारा पीरियड है ये फर्स्ट जो है वो एकदम आराम से निकले। ज्यादा प्रेशर से नहीं करना, अपनी जैसे बोलते हैं कि क्षमता के अनुसार करना है, ज्यादा नहीं करना। जितना आपसे हो सकता है उतना ही करें और पूरा अपने आप को रेस्ट दे के करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना। थोड़ा फिर इसके बीच में थोड़ा लेटकर विश्राम करें, पूरा सीधा लेटना है शवासन में, जैसे बोलते हैं कि पीठ के बल लेटना है, पैरों में थोड़ा फासला करना है, हाथों को दाएं बाएं फैलाना है शरीर के और थोड़ा रिलैक्स करना है, आंखें बंद करते हुए अपने शरीर को देखना है, ताकि आपका माइंड काम रहे, आपके बेबी का माइंड काम रहे,
आपकी ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में चलेगा, आपकी बेबी के शरीर में पूरा ब्लड सर्कुलेशन चलेगा। इसमें हम और आसन कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा दोनों पैरों को ऊपर करके थोड़ा रुकेंगे, ताकि हमारा जो वेरिकोस वेन्स प्रॉब्लम आ जाती है, जब बच्चा डिलीवरी के टाइम में पैरों की टांगों में वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम थोड़ा लेग्स को थोड़ा ऊपर करके रखेंगे। और अगर हो सके तो पैर के अंगूठे पकड़ लें हाथों से, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर धीरे 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 नीचे लेके आएंगे, ताकि ये जो वेरिकोस वेन्स, क्योंकि पूरा वेट हमारी लेग्स पे ही आता है और लेग्स की जो नसें हैं वो फूलना शुरू हो जाती है थोड़ा टाइम बाद, तो वो उस प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है, छोटी छोटी एक्सरसाइज करते रहे, पैरों को आगे पीछे चलाते रहे, दाएं बाएं करते रहे और साइकिलिंग करते रहे, राइट लेग से फिर लेफ्ट लेग से साइकिलिंग करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बहुत ही जरूरी है, छोटे छोटे स्टेप्स जो है आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको फूड जो बहुत जरूरी है वो खाना है, घर का खाना। घर का खाना खाना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके अपने लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैम अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि कहा जाता है कि स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, तो क्या स्ट्रेचिंग करना सुरक्षित होता है, और अगर स्ट्रेचिंग करती भी हैं महिलाएं तो किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? आप अपनी क्षमता बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि हम अपने बॉडी के हिसाब से ही करना है। स्ट्रेचिंग जरूरी है, क्योंकि अगर स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो आपको कई तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। स्ट्रेचिंग करने से बॉडी एक तो आपकी फ्लेक्सिबल रहेगी, फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है बॉडी का। स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ा लेफ्ट राइट घूमेंगे, अपने आप को लेफ्ट राइट दोनों बाजू दाएं बाएं करते हुए थोड़ा घुमा ले, दाएं बाएं लेफ्ट राइट कर ले, थोड़ा ऊपर ऊपर ले जाए दोनों बाजुओं को, दोनों भुजाओं को दाएं बाएं कर ले। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है तो बहुत ही लाभदायक है, इसलिए आप करोगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। और पानी सबसे ज्यादा इसमें है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, पानी जितना ज्यादा पिएंगे उतना ही लाभदायक होगा दोनों के लिए। मैम अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कहते हैं कि शरीर में जब हार्मोनल बदलाव होते हैं तो उसके कारण जो है जोड़ों में ढीलापन आता है, तो क्या ज़्यादा लचीलापन भी नुकसानदायक हो सकता है महिलाओं के लिए? लचीलापन तो तब होगा ना जब हम कुछ करेंगे ही नहीं, एकदम हम बॉडी को बिल्कुल ढीला ही छोड़ देंगे। अगर हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा योगा मिलाते रहेंगे ना, ढीलापन नहीं आएगा। आपकी बॉडी एकदम, आपके कईयों को देखा होगा हिप्स काफी नीचे आते हैं या स्टमक काफी नीचे आ जाता है नीचे। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ना योगा, तो आपका बॉडी एकदम स्टाउट रहेगी, बढ़िया रहेगा, आपका बिल्कुल बढ़िया रहेगा और आपका टाइमली सब कुछ होगा। एक सवाल मैडम मेरा आपसे ये है कि जैसे कि इस समय जो है कमर और पीठ दर्द और पैरों की अकड़न जो है देखने को मिलती है, तो क्या व्यायाम करके इस तरह की जो समस्या है उससे निजात पाई जा सकती है? देखिए, जो फर्स्ट थर्ड मंथ है ना, उसमें आप कमर दर्द के लिए आप उल्टा लेटेंगे थोड़ी देर, क्योंकि उस टाइम आपका बेबी का शुरुआत है, इसलिए पेट पे इतना असर नहीं होगा उसका। कमर पेट के ऊपर लेटेंगे, धीरे धीरे अपना आगे से धड़ को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को चेहरे के दाएं बाएं रखेंगे, लेफ्ट राइट चेहरे के, और एड़ी पंजे को मिला के रखेंगे पीछे से, और धड़ को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। तो आपकी कमर दर्द कभी होगी नहीं, पूरा टाइम में कमर दर्द होगी नहीं, उसमें आपका बिल्कुल कमर ठीक रहेगी। एक बार करेंगे तो फिर नीचे आएंगे, फिर एक बार थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, फिर नीचे आएंगे। जबरदस्ती नहीं करना, थर्ड के बाद नहीं करना ये चीज, थर्ड से पहले पहले थर्ड तक कर सकते हैं आप ये। तो मैम क्या लचीलापन बढ़ाने के लिए क्या किसी विशेष प्रकार के आहार की सलाह दी जाती है महिलाओं को? आयरन हो, कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, सब कुछ हो उसमें खाने में हो, और वो आपको सब्जियां जो भी लाए उसको अच्छी तरह धो के अच्छी तरह साफ सफाई करके उसका इस्तेमाल करें। आयरन के लिए आप जैसे आजकल चुकंदर है, गाजर है, उसका इस्तेमाल करें। अनार ले तो वो आपका आयरन की कमी पूरी करेगा। और दूध ले, दूध बेस्ट है, दूध दही जितना ले सकते ले, बहुत बढ़िया। वो नारियल ले, नारियल का पानी है वो ले, तो ये सभी चीजें बहुत ही लाभदायक हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो भी महिला गर्भवती है या गर्भवती होने की प्लानिंग कर रही है, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो कैसे इस दौरान अपने शरीर को जो है शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर स्वस्थ रख सकें, और योग उनके लिए इस समय कितना ज्यादा फायदेमंद होगा? देखिए, आजकल के जो सबसे बड़ी समस्या ना है वो है तनाव की, टेंशन की,
इतना काम लगे रहेंगे, बच्चे हमारी लड़कियां भी है, नाइट ड्यूटी भी करती हैं, मॉर्निंग में फिर उठ के अपने बच्चों को भी देखना है, घर वालों को देखना है, तो तनाव में जो काम होता है ना वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए अपने आप को कूल रखना है, जितना होता है उतना ही काम करें, जबरदस्ती अपने शरीर के साथ ना करें, और पीस ऑफ माइंड से जो काम होगा उसमें आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें, थोड़ी देर मेडिटेशन करें, सुबह उठे मेडिटेशन करें। मेडिटेशन बहुत जरूरी है मन को शांत करने के लिए। अपने जिसको भी मानते हैं उसका थोड़ी देर ध्यान करें, आपके बेबी पे भी उसका बहुत असर आएगा। तो इसलिए अपना जो भी बेस्ट विशेष है, हमारा जो भी में आ रही है हमारी बेटियां वो है, उनके लिए बेस्ट विशेष, अपना योग जुड़े और अपने आप को स्वस्थ बेबी को जन्म दें। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सी जानकारियाँ आपने हमसे साझा करी कि कैसे जो हमारी महिलाएं हैं इस दौरान अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं योग के जरिए। मैम, आप मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सी जानकारियाँ हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। हम किसी के काम आ सके और किसी को लाभ मिल सके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान योग करने से शरीर में लचीलापन बढ़ता है और मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। हालांकि गर्भावस्था में योग करते समय किसी भी नए अभ्यास को शुरू करने से पहले आप डॉक्टर या किसी योगा ट्रेनर की जरूर सलाह लें। तो दोस्तों, योग संगम कार्यक्रम की श्रृंखला में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और उपयोगी विषय के साथ। तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, आपको बता दें कि आप हमारा ये विशेष कार्यक्रम सुन सकते हैं हमारे फेसबुक पेज अपना रेडियो 96.9 FM, एक्स हैंडल @IIMC और हमारे यूट्यूब चैनल अपना रेडियो 96.9 FM पर। तो दोस्तों, अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM